जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ये कमेंट रिप्लाई सीरीज का 14वां वीडियो है। आज का वीडियो भी बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। कट्टर मुस्लिम का कमेंट, बीवी को पीटना क्राइम नहीं है, क्यों बदनाम कर रहे हो इस्लाम को, तेरे अंदर तो इंसानियत ही नहीं है। कट्टर मोमिन जी, मैं बीवी को पीटने को क्राइम मानता हूँ, क्योंकि मुझ में इस्लाम वाली इंसानियत नहीं है, मुझ में इंसानों वाली इंसानियत है। लेकिन आपके कमेंट से पता चलता है कि आप सच्चे मोमिन हैं। खैर, आप इस किस्म के कमेंट करते रहिए, सबको इस्लाम की इंसानियत और सच्चाई पता चलनी चाहिए। फैक्चुअल का कमेंट, जो जानवर अल्लाह का नाम लेते हैं वो क्या है? क्या तुमने शेर को दहाड़ते नहीं देखा? वो अल्लाह को पुकारता है। क्या कबूतर को सजदे करते नहीं देखा? इतनी वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगी। फैक्चुअल जी, एक फैक्ट और बता दीजिए, रात को कुत्ते जब आसमान की तरफ मुंह करके रोते हैं तो क्या वो अल्लाह को याद करके रोते हैं? जब वो लंबी हू की आवाज निकालते हैं तो अल्लाह हू कह रहे होते हैं? भैंस और गाय की आवाज भी ऐसी होती है जैसे वो अल्लाह कह रही हो, अल्लाह। नाम तो फैक्चुअल रखा है, लेकिन फेक न्यूज़ ही सुना रहे हो। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। जब शेर दहाड़ता है तो बाहरी शेरों को वार्निंग दे रहा होता है कि ये उसका इलाका है, इस तरफ मत आना। और उसकी दहाड़ जो है वो 4 से 5 किलोमीटर तक सुनाई जाती है। कबूतर सजदे नहीं कर रहा होता, वो नर और मादा कबूतर की लव कन्वर्सेशन होती है। फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले पंछी बहुत ड्रामा करते हैं, वैसे इंसान भी कम नहीं करते। तो फैक्चुअल भाई, एक फैक्ट बताइए, अगर कबूतर अल्लाह को सजदा करते हैं तो यही कबूतर मस्जिद की छत पर बैठकर शिट क्यों करते हैं? मस्जिद के अंदर चले जाएं तो वहां भी शिट कर देते हैं। शायद आपने काबा की वो वाली पिक्चर भी नहीं देखी होगी जिसमें काबे के ऊपर कबूतर बैठे हैं और वहां गंदगी भी की हुई है। अब आपके हिसाब से तो यही हो सकता है कि सजदे करने वाले कबूतर मोमिन हो और शिट करने वाले कबूतर काफिर होंगे। तो फैक्चुअल भाई, अपनी आईडी का नाम बदलकर फेक न्यूज़ रख लीजिए, ये नाम आपको सूट नहीं करता। वैसे भी मोमिनों को फैक्ट बुरे लगते हैं, फैक्ट सुनकर ईमान चला जाता है। हमजा फूड एमडी का कमेंट, अल्लाह से तौबा कर ले वरना जहन्नुम की तैयारी कर ले। हमजा मियाँ, आपने कमेंट में जहन्नुम की आग दिखा दी है। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको जहन्नुम भी दिखाऊंगा, तो उस वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। पायरेटेड गेमर का कमेंट, जाहिल जिब्राइल होता है, गिब्राइल नहीं। तू क्या जाने तू कौन सा मुसलमान है। गेमर मियाँ, नेक्स्ट कमेंट का रिप्लाई सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि असल में जाहिल कौन है। फैसल रफीक जी ने ये जानने के लिए मेरा वीडियो देखा कि क्या मैं बकवास कर रहा हूँ। उनका कहना है कि जो बंदा जिब्राइल को गिब्राइल कहता है वो एक्स मुस्लिम हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने मुझे फेक डिक्लेयर कर दिया। फैसल मियाँ, आपने इंग्लिश में कमेंट किया है, मतलब क्या पढ़े लिखे हैं? भाई, कमेंट लिखने से पहले ये भी पढ़ लेते कि सही नाम गिब्राइल है या जिब्राइल है। मोमिन भाइयों, आज मैं आपको कुछ नई बातें बताता हूँ। पारसी रिलीजन में वोहू मना नाम का एक फरिश्ता था। यहूदियों ने उसकी कॉपी करके गिब्राइल नाम का फरिश्ता बना दिया। हिब्रू ज़बान में गेवर का मतलब होता है इंसान और एल का मतलब होता है गॉड। इन दोनों वर्डों को मिलाकर गैब्रियल बना, फिर गिब्राइल बना। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में गिब्राइल ही लिखा है। अरबी ज़ुबान में गा साउंड वाला अल्फ़ाबेट ही नहीं था, तो गिब्राइल से जिब्राइल बन गया। आप किसी भी ज़ुबान का गा अल्फ़ाबेट अरबी में ट्रांसलेट करके देखिए तो वो जा हो जाएगा। हालांकि अरबी में गैन होता है, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। गूगल ट्रांसलेशन में गिब्राइल लिखकर अरबी में ट्रांसलेट कीजिए तो वो जिब्राइल हो जाएगा। अरबी लोगों को सही नाम नहीं पता था, नबी को भी नहीं पता था। अगर गिब्राइल उनके पास आता तो अपना सही नाम भी बताता। नबी जिब्राइल बोलते रहे, इसलिए अल्लाह भी कुरान में जिब्राइल ही बोलता रहा। एक और मिसाल देता हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक आदम और हव्वा गेन एडन में रहते थे। गेन एडन मतलब गार्डन ऑफ ईडन, और ये गार्डन ज़मीन पे था। अरब वालों ने गा का जा बना दिया, फिर गेन ईडन बिगड़कर जन्नत बन गया और नबी और अल्लाह भी जन्नत बोलने लगे। इसी जन्नत के मोमिन ख्वाब देखते हैं। सेम ऐसी ही कहानी जहन्नुम की भी है, लेकिन जहन्नुम का टॉपिक बहुत बड़ा है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इस बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसे देखकर जन्नत और जहन्नुम दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
उसमें बताऊंगा कि लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे मेसोपोटामिया की मिथोलॉजी 47 रिलीजन का ब्लाइंड फेथ बन गई। एलिना जी का कमेंट, आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम, इस्लाम जिंदाबाद। अनुषा हारून का कमेंट, आई एम विमन एंड आई एम प्राउड मुस्लिम, वी हैव अवर अल्लाह। इस किस्म के कमेंट मोमिन करें तो समझ आता है, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें 4 बीवियां हलाल की हैं, उन्हें पीट भी सकते हैं। माल गनीमत से लौंडिया भी हलाल हैं, मरने के बाद 72 हूरें, दूध शहद और शराब की नदियां देने का भी वादा है। लेकिन ये जो मोमिना हैं, ये काहे का प्राउड फील कर रही हैं भाई? जितनी भी मोमिना इस किस्म के कमेंट लिखती हैं, उन सबको एक साथ रिप्लाई दे देता हूं। अगर जंजीरों को ज्वेलरी समझकर पहनो तो जंजीरों पे भी नाज किया जा सकता है। सोच ही गुलाम हो तो आधी गवाही, कम अकल, घर के खेती होने पे भी फख्र किया जा सकता है। शोहर 3 बीवियां और ले आए तो सौतनों पे भी फख्र किया जा सकता है। जब अल्लाह ही कहे कि बीवी को पीटा जा सकता है तो पिटाई को मिठाई समझकर खाया भी जा सकता है। जब जिंदगी में प्राउड करने के लिए कुछ ना हो तो बाई चांस मिली पहचान पे भी प्राउड किया जा सकता है। इस्लाम के मुताबिक औरतें इंसान नहीं, कीमती सामान है जिन्हें हिफाजत से रखना चाहिए। कीमती सामान होने पर भी फख्र कर सकती हैं। जो मजहब औरत की पहचान को ही बुरखे में छिपा देता है, आप उस पर फख्र कर सकती हैं। अरे भाई, तभी तो जन्नत में आप शौहर के हूरों की इंचार्ज बनेंगी। गिब्राइल कहते हैं, जिनकी जिंदगी में कोई मजा नहीं होता वो अपनी खुजली का इलाज नहीं करते और वो खुजला कर मजा लेते हैं, बेशक खुजली कोड़ बन जाए। जिशान जी का इमोशनल कमेंट, डियर ब्रदर, किसी रिलीजन से सहमत नहीं, लेकिन किसी भी रिलीजन के बिलीवर के सेंटिमेंट को हर्ट करना ठीक नहीं है, प्लीज स्टॉप दिस। जिशान जी, आपके ख्याल अच्छे हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर किसी का ब्लाइंड फेथ हो कि दूसरे को मारकर उसे जन्नत मिल जाएगी, तो ऐसे फेथ के खिलाफ बोलना चाहिए या नहीं? 1400 साल पहले ईसाई, यहूदी और मक्का वाले अपने रिलीजन को बहुत ही शांति के साथ फॉलो करते थे। नबी और अल्लाह उनके दुश्मन क्यों बन गए? इस्लाम को छोड़कर हर रिलीजन के खिलाफ कुरान की सैकड़ों आयतें दिखा सकता हूं, क्या वो हट करना नहीं है? हर मस्जिद में दिन में 5 बार लाउड स्पीकरों पे आजान दी जाती है। उसकी पहली लाइन है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब है कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई खुदा या भगवान नहीं है। जो लोग अपने खुदा, भगवान या गॉड या किसी देवी देवता को मानते हैं, क्या अजान उन्हें हर्ट नहीं करती? जब मैं कहता हूं कि कोई अल्लाह नहीं है तो ये हर्ट करना कैसे हो गया? आप कहते हो कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा, मैं कहता हूं कोई खुदा नहीं है, अल्लाह भी नहीं है। इसका मतलब आप में और मुझ में एक ही खुदा का फर्क है ना। मैं आपसे बस एक खुदा कम मानता हूं। आज के दौर में दुनिया की 24-25% आबादी शैतान, जिन, फरिश्ते और दज्जाल की बातें करती है। पूरी जिंदगी कब्र और जहन्नुम के खौफ में जी रही है। पूरी जिंदगी आखिरत और कयामत की बातें करती है। क्या ये जिंदगी की तौहीन नहीं है? इस्लाम इंसानियत को 2 हिस्सों में बांटता है, मोमिन और काफिर। क्या ये इंसानियत की तौहीन नहीं है? अस्मा अनम जी का कमेंट, तुम्हारा वीडियो देखने से पहले मैं मुस्लिम थी, वीडियो देखने के बाद ईमान और ज्यादा बढ़ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अली का कमेंट, इसको देखकर मेरा ईमान मजीद बढ़ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैड मतलब पागल का कमेंट, जफर, तुम्हारा वीडियो देखने से पहले मैं मुस्लिम था, वीडियो देखने के बाद भी मुस्लिम हूं, विद स्ट्रॉन्ग ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हर वीडियो पे इस टाइप के 5 से 10 कमेंट जरूर होते हैं कि तुम्हारा वीडियो देखकर मेरा ईमान बढ़ गया। ऐसे कमेंट लिखने वाले मोमिनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकियों का ईमान भी मजबूत हो सके। ऐसे कमेंट करने वालों को गिब्राइल जी का एक ईमेल पढ़ के सुनाता हूं। समझदारी की बातें बेसमझों को समझ नहीं आ सकती। लॉजिकल बातें समझने के लिए लॉजिकल दिमाग होना चाहिए। जिन दिमागों में सिर्फ ईमान हो उन्हें लॉजिकल बातें समझ नहीं आ सकती। अच्छे ख्यालों का असर सब पे बराबर नहीं होता। जिन जमीनों पे लोगों ने मेहनत की होती है, बारिश होने पे उन्हीं जमीनों में अनाज उगता है, बाकी जगह पर जंगली झाड़ियां ही उगती हैं। मोमिन भाइयों, आपको झाड़ियां मुबारक। आई एम साहेब का कमेंट, साहेब मियां लिखते हैं 200 करोड़ मुस्लिम हैं, तुम कितनों को रोकोगे? 1 करोड़, 2 करोड़। फिर कमेंट के लास्ट में 0 पॉइंट के बाद 20 जीरो लगाई, फिर 1 लिखा। उनका मतलब है कि इतनी फीसदी लोग भी तुम पर यकीन नहीं करेंगे। अवार्ड विनिंग मूवी का कमेंट,
चंद जहां भर के लोगों के इस्लाम छोड़ने से इस्लाम को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मोमिन भाइयों, गाली तो चलो कोई नहीं, लेकिन कई बार कह चुका हूँ भैया, छोड़ने की जो स्पेलिंग है वो सही लिखा करो। कुछ का कुछ बन जाता है भाई। इस्लाम को छुड़वा रहे हो या कुछ और करवा रहे हो। खैर, मोमिन अक्सर कमेंट लिखते हैं कि कुछ लोगों के इस्लाम छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। छोड़ने से इस्लाम तेजी से फैल रहा है। मैं ऐसे मोमिनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के इस्लाम छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो इस्लाम छोड़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? इस्लाम में इस्लाम छोड़ने की सज़ा मौत क्यों है? क्या किसी इस्लामी देश में कोई मुस्लिम कह सकता है कि उसने इस्लाम छोड़ दिया? इस्लामी देश की बात छोड़िए, अगर इंडिया के किसी मुस्लिम मोहल्ले में कोई कह दे कि उसने इस्लाम छोड़ दिया है तो उसके मोहल्ले में भूचाल आ जाएगा और फिर उसके साथ इतना बुरा हाल होगा कि उसे तौबा करनी पड़ेगी। दुनिया के दर्जनों रिलीजन हैं, उन्हें नास्तिकों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम नास्तिकों से इतना डरता है कि उन्हें मार देना चाहता है। क्यों भाई? क्योंकि झूठ सच से बहुत डरता है। मेरे वीडियो नंबर ऑफ एक्स मुस्लिम को देखकर कोई भी समझ सकता है कि कम से कम 10% मुस्लिम इस्लाम छोड़ चुके हैं। मतलब दुनिया के 20 करोड़ मुस्लिम सिर्फ नाम के मुस्लिम हैं। 200 करोड़ के मुकाबले 20 करोड़ बहुत कम लगते हैं, लेकिन जब कोई एक एक्स मुस्लिम बनता है ना, तो वो अकेला नहीं बनता। एक मुल्हिद एक साल में एक मुस्लिम को तो मुल्हिद बना ही देता है। इस तरह हर साल मुल्हिदों की जो गिनती है वो दुगनी हो जाती है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत एजुकेशन ली हो तो ज़रा गूगल कीजिएगा कि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है। मोमिन भाइयों, इस्लाम 1400 साल पुराना खंडर है। इस खंडर की एक ईंट को आप पकड़कर इसे गिरने से बचा रहे हैं, लेकिन अब जलजला आने वाला है, फिर अपने हाथ की ईंट को ही इस्लाम बोलते रहना। मेरे चैनल पे ज़्यादातर मोमिनों के कमेंट में बेवजह स्माइली डली होती है, तो मैंने एक बार गिब्राइल जी को ईमेल करके पूछा कि मोमिन कमेंट में इतनी स्माइल क्यों डालते हैं, क्या वजह हो सकती है? तो जवाब में गिब्राइल जी ने एक ईमेल किया था, पढ़ के सुना देता हूँ। मोमिनों को बनु कुरैज़ा की एक यहूदी औरत की बद्दुआ लगी है। जब नबी अपनी फौज के साथ बनु कुरैज़ा के मर्दों को कत्ल कर रहे थे, जब कबीलों की प्रॉपर्टी औरतों और बच्चों को आपस में बांटा जा रहा था, जहां पर जिन छोटे लड़कों के प्राइवेट पार्ट पे बाल थे तो उन्हें कत्ल कर दिया जा रहा था। इस खौफनाक और हैवानी मंजर को देखकर एक यहूदी बूढ़ी औरत को इतना सदमा लगा कि उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया और वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसे भी कत्ल कर दिया गया। अब तुम्हारे वीडियो देखकर मोमिनों को जब सदमा लगता है तो उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाता है, वो उस यहूदी औरत की तरह हंसने लगते हैं। गिब्राइल ने जिस दिल दहला देने वाले वाक्य का जिक्र किया है, वो वाक्य हर इस्लामिक हिस्ट्री बुक में मौजूद है। नबी की हर बायोग्राफी में लिखा है और हदीसों में भी लिखा है। मेरी इस पे वीडियो सीरीज है जिसमें सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं और यहूदी औरत का वाक्य भी एक हदीस में लिखा है। ये सुन्नन नबी दाऊद की 2671 की हसन ग्रेड, मतलब एक अच्छी ग्रेड की हदीस है। आयशा बताती हैं, बनु कुरैज़ा की एक औरत को छोड़कर किसी औरत को नहीं मारा गया था। वो मेरे साथ थी, बात कर रही थी और वो ऐसे हंस रही थी कि उसकी पीठ और पेट हिल रहा था, जबकि अल्लाह के रसूल तलवारों से उसके लोगों को मार रहे थे। अचानक एक आदमी ने उसका नाम पुकारा। उसने कहा मैंने पूछा तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा मैंने एक नया काम किया। उसके बाद वो आदमी उसे ले गया और उसका सिर काट दिया। मैं ये नहीं भूलूंगी कि वो हंस रही थी, जबकि वो जानती थी कि उसे मार दिया जाएगा। तो गिब्राइल जी के मुताबिक उस औरत की बद्दुआ की वजह से ही जब मोमिनों को सदमा लगता है, तब उनके दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी हालत में वो एक कमेंट में स्माइल देने लगते हैं। फतरुक चौधरी का कमेंट, क्या कर रहे हो भाई? कभी अकेले में बैठकर अपने बनाने वाले से बात करने की कोशिश करिए, शायद कुछ जवाब मिल जाए। चौधरी जी, मेरे बाप ने मुझे ज़िंदगी दी, उन्होंने मेरी परवरिश की, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बनाई। मैं उनसे रोज़ बात करता हूँ, वो जवाब भी देते हैं। आप जिस बनाने वाले की बात कर रहे हैं, उसे भी इंसानों ने बनाया, एक नहीं हज़ारों किस्म के बना दिए। फिरोज़ खान का कमेंट, ये बुद्धिज़्म है, इसकी कोई बात ना सुनो। अल्लाह बिना किसी सबूत के एक है। अल्लाह को साबित और मानने के लिए हमें कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। ये किसी बात का कोई प्रूफ नहीं देता, और देता भी है तो अधूरा।
कहाँ से बात कहाँ लेकर जाकर जोड़ देता है, ये सिर्फ गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं, दैट्स इट। फिरोज खान जी, मुझे आज तक किसी मोमिन ने बुद्धिस्ट नहीं बोला था, आज ये कमी भी पूरी हो गई। आपने लिखा कि अल्लाह बिना सबूत के एक है, अल्लाह को मानने के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए। आपके कमेंट से साबित होता है कि अल्लाह फर्जी है, उसके होने का कोई सबूत नहीं है। मैं अपनी हर बात का सबूत देता हूँ तो आपको वो अधूरे लगते हैं। फिरोज मियाँ, अल्लाह को बिना सबूतों के ही माना जा सकता है, सबूत ढूंढने लगोगे तो एक्स मुस्लिम हो जाओगे। अब्बा हुजूर का कमेंट, जाफर सूअर का गोश्त कैसा लगता इस्लाम में इजाज़त नहीं था खाने की, लेकिन तुम इस्लाम में नहीं हो, अब तक तो खा चुके होंगे। एक बात बताओ मियाँ, क्या ये आपके घर का नाम है? क्या सारे घर वाले आपको अब्बा हुजूर बोलते हैं? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, अब मतलब जो आपकी वाइफ हैं वो भी। खैर, काम की बात करते हैं। तो हुजूर जी, इस्लाम में सूअर का गोश्त खाने से मना किया, इसलिए आप नहीं खाते। मैं सैकड़ों ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो इस्लाम ने खाने से मना नहीं किया। अब मना नहीं किया तो क्या आप खा लेते हैं? अगर मैं उन चीज़ों के नाम बताने लगा तो बदबू फैल जाएगी, लेकिन इस्लाम ने खाने से मना नहीं किया तो आप तो खा लेते होंगे। ज़मीन पर लाखों किस्म के जानवर हैं, वो भी जानते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हर इंसान जानता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन आप नहीं जानते, आपको इस्लाम बताता है। आपकी सोच समझ पे सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है, बेचारे हो तुम। अब्दुल कादिर का कमेंट, देख जफर देख, तेरी तारीफ काफिर कर रहे हैं, इसका मतलब तू उन जैसा ही हो गया है। क्या भूल गया अपने रब को जो तुझसे 70 माओं जितना प्यार करता है? अब्दुल कादिर जी, क्या काफिर इंसान नहीं होते? आपका अल्लाह काफिरों से नफरत करना सिखाता है, वही नफरत आपके कमेंट में भी नजर आ रहा है। मैंने कुरान पढ़ा है, 70 माओं की बात छोड़िए, आपके अल्लाह में आम इंसान जितनी भी इंसानियत नहीं है। दुनिया की कौन सी माँ जरा जरा सी बात पे बेटे को आग में जला देती है? आपका अल्लाह तो सिर्फ अजाब देने की बातें करता है। उसकी जहन्नुम में भी धरती की आग से 70 गुना तेज आग है। आपका अल्लाह तो प्यार लफ्ज का मतलब भी नहीं जानता। तो अब्दुल साहब, कोई अल्लाह नहीं था, वो नफरत से भरा ही कोई बंदा था। खान गुलाम हुसैन का कमेंट, सब झूठ बता रहा है, तुझे पैदा किसने किया? तुझे तेरी माँ के पेट में किसने बनाया? ये बारिश, हवा, मौत, जिंदगी कौन दे रहा है? अभी टाइम है, सुधर जाओ। गुलाम हुसैन जी, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आपकी सोच भी आपके नाम की तरह ही गुलाम है। आपको इतना भी नहीं पता कि बारिश कैसे होती है, हवा कैसे चलती है, तो आपको बाकी बातें कैसे समझ आएंगी? आपके हिसाब से मौत जिंदगी अल्लाह दे रहा है। कुछ दिन पहले इजराइल का हमले में कई दर्जन फलस्तीनी मारे गए। मुस्लिम रो रहे थे कि इजराइल ने मारा, किसी ने भी नहीं कहा कि उन्हें अल्लाह ने मौत दी। अभी भी टाइम है, सच समझ जाओ। चलिए, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं इस दिलचस्प सीरीज के अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, कट्टरता से बचें। इंसानियत हाफिज।